हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। बच्चों, इस वीडियो में हम समुच्चय का पूरक पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। बस इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये क्या होता है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में। ठीक है, कोई भी बड़ा सा सेट होता था u इज इक्वल टू समथिंग, और उसका कोई सबसेट होता था a इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, a सबसेट होना ज़रूरी है उसका, तभी आप एक कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, u कोई सेट है, उसमें कोई सेट और एक दिया है a सबसेट, तो a डैश ज्ञात करना है। a डैश को ही हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे सपोज a यूनियन b दिया है, अगर a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वही इसी के ऊपर आप डैश लगा लीजिए। b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसी के ऊपर आप डैश लगा लीजिए। तो यही होता है कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो इस पूरे सेट में से अगर आप ये पूरा सेट गायब कर दें तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ए के जितने एलिमेंट्स हैं इसमें से आप हटा दीजिए तो वो हो जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, मतलब इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है यानी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो ए वाले सारे एलिमेंट यू में से निकाल दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, यानी इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 1, 3, 5, 7, 9 हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बचा 2, 4, 6, 8, 10। समझ गए आप लोग, यही होता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से वो जो समुच्चय गिवन है उसको निकाल देने पे हमें उस समुच्चय का पूरक मिल जाता है। अब डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। मान लीजिए यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए यू का एक उप समुच्चय है। ठीक है, मैंने बोला था कि ए जो है सबसेट होना चाहिए किसका, यू का, तभी आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो ए का पूरक समुच्चय यू उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का क्या सेंस है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो यू में से ए को गायब कर दीजिए, यू माइनस ए कर दीजिए तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। क्लियर बच्चों? अब इसी तरह देखिए ये एग्जाम्पल भी है, u इज इक्वल टू दिस दिया है। अब a भी इसका सबसेट है, b भी इसका सबसेट है, तो आपको a डैश b डैश, इसी तरह आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a डैश पूछा है, a डैश का मतलब क्या होता है, a डैश का मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट कब निकलता है, जब इस पूरे समुच्चय में से इस समुच्चय को गायब कर देंगे, यानी 2, 3 को गायब कर दीजिए, आपको बाकी एक a डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1, 4, 5, 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, 4, 5, 6 ए डैश, इसी तरह बी डैश निकालेंगे। अब अगर ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन, अब देखिए एक ए डैश की वैल्यू आपने निकाल ली, बी डैश की वैल्यू निकाली, अब इसी का जस्ट इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। मतलब इन दोनों में कौन से वैल्यू हैं जो मैच कर रहे हैं, 2 और 6 में 1 और 6 मैच कर रहा है। ठीक है, तो 1, 6 दोनों में है तो ये इंटरसेक्शन की वैल्यू हो गई। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। पूरकों का कुछ गुणधर्म होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लीमेंट्स की। क्या होती हैं, अब ए का अगर आप यूनियन ए बार ए डैश से ले लेंगे तो वो यू ही तो आ जाएगा ना। देखिए यू में कौन से सॉरी ए डैश में कौन से एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो यू में से ए को माइनस कर देने पे आते हैं। ठीक है, तो जब दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो वो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो हमारा फाई आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका यूज़ आपका है इस 1.5 के शायद लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन पे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 का, u इज इक्वल टू दिस मच और a इज इक्वल टू दिस एंड दिस, a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, और c की वैल्यू दी है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, a बार ज्ञात करना आराम से कर लेंगे। u में से आप a को माइनस कर दीजिए। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस a। ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट में से ये जो a इसका सबसेट है उसको माइनस कर दीजिए, यानी 1, 2, 3, 4 हटा दीजिए u में से, तो कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हो गया आपका
ए बार यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह बच्चों आप लोग बी वाला निकाल लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो सबसे पहले आप ए यूनियन सी निकाल लीजिए। ए यूनियन सी क्या आएगा बताइए, ए और सी के पूरे पूरे एलिमेंट्स। ठीक है, यानी ए यूनियन सी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है यानी पूरक लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 किस में से गायब करेंगे, यू वाले में से। ठीक है, याद रखिएगा सार्वत्रिक में से ही ये सब गायब करते हैं। ठीक है, तो यू में 1 2 3 4 5 6 गायब कर देंगे तो क्या बचेगा बताइए, 7 8 9, यही बचेगा ना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत इजी सा है। इस तरह फोर्थ वाला पार्ट भी आप कर लेंगे। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने समुच्चय के गुणधर्म में देखा था कि जो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए के बराबर ही आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप चेक भी कर सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ए बराबर 1 2 3 4 है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का पूरक। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब यू में से ए को माइनस कर देना है तो क्या आ जाएगा बताइए, 5 6 7 8 9। अब इसी का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी होल कॉम्प्लीमेंट ले लें, मतलब यू में से ये पूरे एलिमेंट अगर हम गायब कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4। और आप ये देख रहे हैं कि ये ए के ही इक्वल है, ये ए के ही तो इक्वल है ना। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। इस तरह बी माइनस सी का एक बार करके देख लेते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा राइटिंग में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये बोर्ड। देखिए बी माइनस सी यानी बी माइनस सी आपको निकालने आता है। ठीक है, बी के ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सी, देखिए देखिए सी में क्या है, 3 4 5 6 है तो ऐसे कोई एलिमेंट्स बी वाले में नहीं होना चाहिए। देखिए 3 4 5 6 में से कौन कौन सा बी में मैच कर रहा है बताइए, 4 मैच कर रहा है और 6 कर रहा है, तो यानी बी माइनस सी का एलिमेंट क्या हो गया, 2 और 8 हो गया। ठीक है, बी माइनस सी का एलिमेंट 2 और 8 हो गया। अब इसी को आपका मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है ना, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले लें बताइए अब क्या होगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट किस में से देखते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से। ठीक है, तो 2 8 को हटा दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 होगा, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, क्योंकि 2 और 8 तो नहीं लेना है हमको, तो ये हो गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी है, इसको आप अपने से कर सकते हैं। वही दिया है, यू एक्स सेट दिया है और ये सारे समुच्चय हैं, इन्हीं का आपको पूरक निकालना है। मतलब आपको ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, सी डैश निकालना है, डी डैश निकालना है। आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल के हमको आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए यहाँ पे u अलग से कोई समुच्चय वैसे नहीं दिया लिख के, बस बता दिया है कि एक प्राकृतिक समुच्चय का सेट है। मतलब u इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब इसको आप क्या मान सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक, ये मान सकते हैं। अब आपको पहला क्या दिया है, एक्स एच जेड एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, एक्स एच जेड एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। अब बताइए, जो सपोज ये कोई सबसेट है ए, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक सम संख्या। तो यानी ये क्या हो सकता है, 2 4, प्राकृतिक सम संख्या यही होगा ना, 2